मॉनसून सत्र पर करीब 40 मिनट तक चली सर्वदलीय बैठक। सरकार ने संसद चलाने में मांगा सहयोग। 40 पार्टियों के नेताओं ने अपनी बात रखी। सीएम योगी ने आपदा प्रबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, आपदा से पहले ही तैयारी होनी चाहिए और जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलने चाहिए। जम्मू के पुंछ और किश्तवाड़ में फटा बादल, 8 लोगों की मौत, कई लापता, राहत बचाव कार्य जारी। मोहन कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को दी मंजूरी। कल एमपी विधानसभा में पेश होगा विधेयक। यूसीसी बैठक में नहीं आई कांग्रेस। अयोध्या के सरयू नदी में मटन बियर की पार्टी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन, 3 गिरफ्तार, चौथा साथी फरार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। सभी लोगों ने अपनी बात रखी इस बैठक के दौरान और किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सहयोग मांगा है। कहा कि संसद चलने दे, सहयोग करें। जब संसद चलेगा तो सभी को मौका दिया जाएगा। सरकार ने संसद चलाने में सहयोग मांगा है। किरेन रिजिजू ने कहा, चर्चा में हिस्सा ले विपक्ष, संसद चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। 40 पार्टियों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सहयोग करना होगा जिससे ठीक तरह से संसद का संचालन हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष के हंगामे के चलते संसद स्थगित करनी पड़ जाती है और चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन सर्वदलीय बैठक के दौरान इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि संसद चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, इसलिए विपक्ष चर्चा में सहयोग करे। सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। जब ये आंकड़े जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा, ज्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। लेकिन आज का मीटिंग अच्छा हुआ, अच्छा माहौल में मीटिंग हुआ और मैं फिर से सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने की व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब को कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब को कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको आप वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरीट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, सर्वदलीय बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में? नुकसान हो जी, संसद के मानसून सत्र का जो है मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो गया। इसमें जो है पहले रविवार को आज जो है महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की। यह बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। इस बैठक सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने हिस्सा लिया और अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। बैठक के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक का वॉकआउट कर दिया था। विपक्ष का यह कदम कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि सरकार ने टीएमसी का जो बागी गुट था उसको भी संसद में जो है सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया। इसी बीच बागी टीएमसी के सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी विपक्ष के इस कदम का जो है अपनी नागरिकता और काकोली घोष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में से बाहर निकलना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में वॉकआउट करना
शोभा नेता और यह चेयर का अपमान है। उनके अनुसार ऐसी बैठकों का मकसद सिर्फ सभी दलों के बीच सहमति और समन्वय बनाना होता है, इसलिए बैठक के बीच छोड़कर जाना यह तरीका उचित नहीं। वो विपक्षी दलों का आरोप है कि संविधान के तहत जिन दलों को मान्यता है उन्हें ही बुलाया जा सकता है और जो टीएमसी का जो बागी गुट है उसे बुलाना संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि इस बार मॉनसून सत्र में कौन से मुद्दों की गूंज सुनाई दे सकती है स्नेह कमल? जी, अगर संसद सत्र में अगर ईश्वर के अगर विवादों के बाद सबसे पहले जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो या फिर जो नीट यूजी का मामला हो, अभी जिस तरह से सोनम वांगचुक को जो है जंतर मंतर से जबरन खाएगा, ये सभी मुद्दे जो है कल से संसद के सत्र में जो है हावी रहेंगे। इस पर निश्चित रूप से सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें घिसी रहेंगी। बिल्कुल स्नेह कमल, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और वहीं मोहन कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान ये पेश किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है कि इस बैठक के दौरान कांग्रेस शामिल नहीं हुई, लेकिन कल विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा यूसीसी बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। मोहन कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब कल मध्य प्रदेश विधानसभा में विधेयक पेश होगा। गहमा गहमी विधानसभा के सत्र के दौरान देखने को मिल सकती है, जैसा कि संकेत पहले ही मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस बैठक में पहुंची नहीं। मोहन कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। कल मध्य प्रदेश विधानसभा में विधेयक पेश होगा। यूसीसी बैठक में कांग्रेस नहीं पहुंची। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी कि बैठक में बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस बैठक का हिस्सा नहीं बनी। अब ऐसे में कल सत्र के दौरान गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। कल का सत्र हंगामेदार हो सकता है। मोहन कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब ये विधेयक कल पेश किया जाएगा। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले, वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़ करके बातें पहुंचाने के लिए लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता के लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के माध्यम से हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ। राज्य स्तरीय परामर्श में भी सभी राजनीतिक दलों के साथ, विविध हमारे धर्म के या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के साथ सबसे विस्तार से चर्चा हुई, उनसे बातचीत भी हुई। और जैसा कि मैं आपकी जानकारी में है, जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। हमने जब अपने सभी धर्मों की समानता के लिए आगे बढ़ने का संकल्प किया, और ये भी उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई। स्नेह कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्नेह कमल, कल महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य
देखो, मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला किया जिसके तहत जो है कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी जो है ड्राफ्ट को जो एक उन्होंने मंजूरी दी है। अब यह ड्राफ्ट जो आगामी विधानसभा का मानसून सत्र है यानी कल मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मोहन यादव ने कहा कि आज की कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी 2026 को पूरे दिल से सर्वसम्मति से जो है मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी सम्मानित कैबिनेट सहयोगियों और अपने सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ। हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया कि यह बिल 20 जुलाई शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी। यह हमारे लिए समानता का संदेश के अलावा भारतीय संस्कृति और मूल्यों का अहम हिस्सा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह ड्राफ्ट का बिल समाज के सभी वर्गों को सुझाव लेकर तैयार किया गया। समाज के ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया। यह आदिवासी समुदाय को छोड़कर समाज के सभी वर्गों पर लागू होगा। पुरुषों के लिए शादी की उम्र जो 21 साल, महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल कर दी गई है और यूसीसी के तहत जो है शादी का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। राज्य की कैबिनेट रविवार को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब यह मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट तैयार करने की सरकार ने कई सदस्यों वाली कमेटी बनाई, जिसके प्रमुख सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई थी। इस कमेटी ने हाल में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद अब कैबिनेट ने जो है बिल को मंजूरी दे दी है। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस शामिल नहीं हुई चर्चा में, बैठक में पहुंची नहीं, यानी कल हंगामा देखने को मिल सकता है सत्र के दौरान। बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस हमेशा तक जो है मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे जिन राज्यों में यूसीसी को लेकर विवाद थे, हमेशा कांग्रेस ने जो है यूसीसी का विरोध किया है। और उसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उसका जो है लगातार कांग्रेस ने विरोध किया। और कल भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। स्नेह कमल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां आज शाम 4 बजे एनसीपीआई की बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाने का काम इस बैठक के दौरान किया जाएगा। पार्टी के तमाम सदस्य मौजूद होंगे और इस दौरान संविधान सदन में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे होने वाली है। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हुए हैं और मॉनसून सत्र को लेकर अलर्ट मोड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र की रणनीति पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। बता दें कि टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हैं। और वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे सभी को बुलाया गया है। बीएसी की बैठक होने वाली यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस दौरान चर्चा होगी कामकाज को लेकर। बैठक में सदन के कामकाज पर चर्चा होने वाली है। शाम 5 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक बुलाई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और इस दौरान सदन के कामकाज पर चर्चा होने वाली है। शाम 5 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक बुलाई है। बीएसी की बैठक होने वाली है। बैठक के दौरान सदन के कामकाज पर चर्चा होगी। और वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा प्रस्तावित है। प्रशासन ने तमाम तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बाराबंकी पहुंचेंगे। लोधेश्वर महादेव धाम दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था पर खुद आला अधिकारियों की नजर है। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। लोधेश्वर महादेव धाम दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
मौलाना जर्जिस के विवादित बयान से लेकर हनुमानगढ़ी में नमाज के मामले तक भारत अपडेट ने बात की है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से। क्या कुछ कहा उन्होंने, खुद सुनिए। जैसे जैसे नजदीक आ रहा है बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और इस समय धर्म सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चाहे मथुरा की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो या फिर हनुमानगढ़ी हो, सब चर्चा में है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से हनुमानगढ़ी पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में वहाँ नमाज पढ़ाई गई थी, उसके बाद में तमाम बयान ऐसे आए हैं जिसका उनका विरोध हो रहा है, लेकिन महंत राजू दास ने भी बयान दिया है और कहा है, एक महंत का भी नाम लिया कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर नमाज पढ़ाई थी। क्या कहना है आप? देखो, एक नमाजवादी और एक राष्ट्रवादी, एक गद्दारवादी, एक राष्ट्रवादी, एक दलालवादी, एक राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी मतलब एक देश के जो है असली में जो लड़ाइयाँ चली मुगलों से 750 वर्ष, कितनी तलवारें कटी होंगी, कितने लोगों को कत्ल हुआ होगा, कितनी महिलाएं विधवा होंगी, सबको नहीं पता है। उनकी आग लग रही है। जो भी इस देश के गद्दारों के साथ रहेगा उसकी आग भोगना पड़ेगा। ये धरती है, धरती पर न्याय होता है, थोड़ी देर में है। ये तुष्टिकरण नहीं तब नहीं चलेगी कि मुसलमान को आगे कर दो नमाज। वो भी हमारे यहाँ ना तलवार रख के बदला गया ना, सलवार पहनाया गया, तो तलवार बन के सलवार पहना दिया। अब इन लोगों को अब बना रहे अंधा, उठवा रहे झंडा, खड़ा रहे डंडा, इनका चल रहा था धंधा। तो डॉक्टर संजय का आने के बाद सब जाति सब धर्म में पता चल गया। मत उठाओ बेईमानों का झंडा, मत खाओ डंडा, मत बनो अंधा, मत चलाओ इन लोगों का धंधा। बंद हो गया धंधा कांग्रेस पर। ये धर्म से धंधा चलता था। एक मौलाना है जिन्होंने भाईचारा की बात करते हुए भगवान कृष्ण को 5 समय का नमाजी बता दिया था, इस पर आप क्या? जालिया है, जालीदार टोपी वाले, उनके जाहिल हैं। उन जालीदार टोपी वालों को हम कहते हैं जाहिल हैं और जालिया हैं। कृष्ण कब पैदा हुए, मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? भारतीय संस्कृति कब हुई, कब ये जो है ये इस्लाम संस्कृति है, दोनों बहुत अंतर है ना। तो आप गुमराह नहीं कर सकते जनता को। बेचारे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। यही जालीदार टोपी वाले ना हाथी से पंजा खतरों बेचारे पंचर बना रहे हैं। संख्या देखो, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, बोलो भाई, अनाज हम दे रहे हैं। सबसे अधिक यूनिट होंगी, सबसे अधिक आयुष्मान भारत कार्ड मुसलमानों का, फ्री में इलाज हम दे रहे हैं भाई। तो ये गरीबी देंगे, हम अनाज खिलाएंगे। ये जालीदार टोपी वाले मुसलमान को गरीब बनाएंगे और हम लोगों को अनाज खिलाएंगे। ये अब नहीं चले भाई। अखिलेश यादव पश्चिम से रैली शुरू करने जा रहे हैं, कितना प्रभावी होगा इसका? कहते हैं जो गाना चलता है ना, बहुत देर हो गई आते आते, तो बहुत देर हो गया। अब अखाड़ा में सब पहलवान उतर गए, सब अखाड़ा में भर गए, अभी कहाँ उतरेंगे? इनको उस समय उतरना चाहिए था। अब 44 सीट जीत गए थे तो सो गए, एसी पीसी में रह गए बेचारे। उनके सलाहकार बदला, इनकी रैली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछड़ों के नाम पर अगर इन्होंने पार्टी बनाई तो पिछड़ों की राजनीति करें, इन्होंने शोषितों के नाम पर बनाई तो ये राजनीति करें। उसकी आवाज बने। उसकी आवाज क्या भाई? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है कि 27% में दशमलव में दूसरी बिरादरी है, सारे मिल्कमैन भरे हैं। 23% में दशमलव में कोई दूसरी बिरादरी है, सब लेदरमैन भरे हैं। 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 7.5 लाख ओबीसी हो गई, 6.5 लाख एससी हो गई, उसमें से 1000 लोग हैं। 6.5 एक आदमी को 50,000 से 3 लाख तनख्वाह, 4 लाख की अगर एवरेज 1 लाख कर दे तो 7.5 अरब रुपए खाली मिल्कमैन क्या जा रहा है, 6.5 अरब रुपए लेदरमैन क्या जा रहा है? क्या चल रहा भाई? ये लेदरमैन कहाँ चला गया? देश की राष्ट्रवादी जातियां जो देश को आजाद कराई हैं, 1937 अनुसूचित जाति में है, उनका हिस्सा क्यों लुटवा रहे भाई? अगर ईमानदारी है उनके अंदर, अगर वो चाहते सत्ता में आना, एक आवाज बने कि निषादों का नाम ओबीसी से खारिज हो, एससी का प्रमाण पत्र जारी हो। तो सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन नालू के साथ रमेश, भारत अपडेट, लखनऊ।
और वहीं अब खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां विधायक विवेक वर्मा ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि उन्हें एक फोन कॉल आती है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने की बात कही जाती है और इसी के नाम पर 3.5 लाख रुपए की मांग की गई। दावा किया कि नेगेटिव रिपोर्ट आने का डर दिखाकर ठगी की कोशिश की गई है। विधायक विवेक वर्मा ने इस मामले में बीसलपुर थाने में मोबाइल धारक नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीलीभीत का ही पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें कॉल आती है जिसपे कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए 3.5 लाख रुपए की रकम मांगी गई। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया विधायक ने कि नेगेटिव रिपोर्ट देने का डर दिखाकर उनसे पैसे भी मांगे गए। विधायक विवेक वर्मा ने अब इस पूरे मामले की शिकायत बीसलपुर थाने में की है। मोबाइल धारक नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं अब खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बदमाश के साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। वजीरगंज थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान आरोपी परवेज की पैर में गोली लग गई, जबकि एक सिपाही भी इस दौरान घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसे दबोच लिया गया। और वहीं अब बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को धर दबोचा है। अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। बताया जा रहा है पति पत्नी की हत्याकांड की गुत्थी प्रशासन ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर आरोपी को चक्कर की मिलक चौराहे के पास से पकड़ा गया है। आरोपी पर 21 अप्रैल 2026 को हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। इस पूरे मामले में एक पति और उसकी गर्भवती पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पति पत्नी हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा है। और वहीं अब खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सिविल लाइंस थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भू माफियाओं ने जेसीबी से बाउंड्री तोड़कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया, आरोपियों का वीडियो भी बनाया है। शिकायत के बाद एसएसपी नीरज जातौन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी ले जाके कुछ के प्लॉटों पे कब्जा करने का प्रयास किया और जो वहाँ पे बाउंड्री थी उसको जेसीबी के माध्यम से गिरा दी गई। और उन्होंने कुछ वीडियो भी उपलब्ध पुलिस को कराए थे। तो एसपी सिटी साहब के निर्देशन में लोकल थाने ने इसकी जब जांच की तो आरोप सही पाए गए। इस संबंध में 10 FIR दर्ज की गई थी और उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय यादव और आशु शामिल हैं। साथ ही साथ एक इसमें अभियुक्त, इसका नाम अनुराग है, उसकी भी भूमिका की जाँच की जा रही है। ये भी क्वासी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसका एक आपराधिक इतिहास है, तो इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास की भी गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसकी क्या भूमिका इस पूरे केस में और कौन जेसीबी लाया था, किसकी जेसीबी थी, प्रॉपर।
फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।